व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवियों और पुरोहितों की विशेष सुविधाएं। लेवी पुरोहितों का अर्थात समस्त लेवी गोत्र का शेष इजरायली गोत्रों के साथ कोई भी मीरास प्रदान नहीं की गई है। उनका भोजन होगा यहोवा को समर्पित भेंटें और यहोवा का अंश। अपने देशवासियों में उनकी मीरास कुछ भी नहीं होगी। यहोवा ही अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप उनकी मीरास है। प्रजाजनों के पुरोहितों के प्रति जवाबदारी इस प्रकार होगी, उनकी ओर से जो बलि चढ़ाते हैं, चाहे वह बैल हो या भेड़, वे इसका कांधा, 2 कपोल और पेट उस पुरोहित को दे दिया करेंगे। तुम उसे अपनी उपज का प्रथम उत्पाद भेंट में दिया करोगे, तुम्हारे अन्न का, अंगूर के रस का, तेल का और तुम्हारी भेड़ों के कतरे गए ऊन का। याद रहे, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने सारे गोत्रों में से उसे और उसके वंशजों को यहोवा के सम्मान के लिए तत्पर रहकर सेवा करने के लिए चुना है। यदि इज़राइल राष्ट्र के किसी भी नगर से कोई लेवी स्वेच्छा अनुरूप अपना निवास स्थान छोड़कर उस स्थान पर जा पहुंचता है जो यहोवा द्वारा चुना गया है, तब वह यहोवा उनके परमेश्वर के सम्मान के लिए अपने साथी लेवी गोत्रजों के समान, जो यहोवा के सामने सेवा के लिए तैयार रहते हैं, सेवारत हो जाएगा। उन सभी के उपयोग के लिए तय भाग के समान होगा, अलावा उस अंश के जो उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति की बिक्री से मिला है। घृणित पालन। जब तुम यहोवा तुम्हारे परमेश्वर द्वारा दिए उस देश में प्रवेश करोगे, तुम उन राष्ट्रों की घृणित प्रथाओं का अनुसरण करना नहीं सीखोगे। तुम में से एक भी व्यक्ति ऐसा ना पाया जाए जो अपने पुत्र अथवा पुत्री को उनकी प्रथा के अनुसार आग के संस्कार के लिए इस्तेमाल करता है, जो भविष्यवाणी का प्रयोग करता है, जो जादू टोना करता है, जो शगुन व्याख्या करता है या ओझा संपर्क करता है, या वह जो सम्मोहन का प्रयोग करता है, या प्रेत साधक या प्रेतवादी, या वह जो मृत आत्मा को बुलाकर पूछताछ करता है। क्योंकि कोई भी जो यह सब करता है यहोवा के सामने घृणित है। इन्हीं घृणित कामों के कारण यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से खदेड़ देंगे। तुम यहोवा अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष रहोगे। भविष्यवक्ता। क्योंकि वे राष्ट्र जिन्हें तुम उनके देश से वंचित करने पर हो, उनके आदेशों का पालन करते हैं, जो जादू टोना करते और भावी प्रकट करते हैं, मगर तुम वह हो जिन्हें यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने यह सब करने से निषिद्ध कर दिया है। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे बीच में तुम्हारे ही देशवासियों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक भविष्यवक्ता को उठाएंगे। तुम उसी के आदेशों का पालन करोगे। यह परिणाम तुम्हारी उस विनती के अनुसार ही है जो तुमने उस सभा के दिन यहोवा तुम्हारे परमेश्वर से होरेब पर्वत पर की। तुमने मांगा था, मुझे यहोवा हमारे परमेश्वर की आवाज दोबारा सुननी ना पड़े, हमें यह भीषण आग देखनी ना पड़े, नहीं तो हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया, सही ही है उनकी प्रार्थना। उन्हीं के देशवासियों में से मैं तुम्हारे समान एक भविष्यद्वक्ता का उद्रव करूंगा। वही उनके लिए मेरे विचार कहेगा, वही मेरे सभी आदेशों का उद्बोधन उनके लिए करेगा। तब यह होगा कि जो कोई उसके द्वारा मेरी ओर से दिए गए आदेशों की उपेक्षा करेगा, खुद मैं उसे उत्तरदायी ठहराऊंगा। मगर यदि कोई भविष्यद्वक्ता घमंड से भरा दुस्साहसी संदेश मेरे नाम में भेजता है, जो मैंने उसे संबोधन के लिए भेजा ही ना था, अथवा यदि वह पराये देवताओं की ओर से बातचीत करता है, तो वह भविष्यद्वक्ता मृत्यु दंड के योग्य है। तुम यह विचार कर सकते हो, हमें यह मालूम कैसे होगा कि वह संदेश यहोवा द्वारा भेजा संदेश नहीं है। जब कभी कोई भविष्यद्वक्ता यहोवा की ओर से संदेश भेजने का दावा करता है, वह संदेश सच नहीं होता। उसकी यह घोषणा सच साबित नहीं होती जो यहोवा द्वारा भेजी नहीं गई थी। उस भविष्यद्वक्ता ने दुस्साहस भरा संदेश दिया था। उस भविष्यद्वक्ता से तुम्हें कोई भय ना हो।